दिल्ली एनसीआर में बढ़ते पोल्यूशन को देखते हुए ग्रेप 2 की स्टेज लागू कर दी गई है। लिहाजा जो पाबंदियां हैं वो भी बढ़ा दी गई हैं। मैं तस्वीरों में आपको दिखाऊं, नोएडा प्राधिकरण के द्वारा 20 टैंकर पानी के छिड़काव के लिए लगाए गए हैं। इसी तरीके से अलग अलग सड़कों पर उड़ने वाली धूल को रोकने के लिए जो टैंकर हैं वो पानी का छिड़काव करते हुए लगातार अलग अलग सड़कों पर दिखाई देते हैं। इसके अलावा तकरीबन 14 टीमें बनाई गई हैं जो नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर जुर्माने की कार्रवाई करती हैं, और ज़्यादातर जो निर्माणाधीन साइट हैं वहां पर तमाम टीमें लगातार जुर्माने की कार्रवाई करते हैं। इसके अलावा पोल्यूशन नियंत्रण विभाग की अगर बात की जाए तो उनकी तरफ से भी लगातार जो कार्रवाई है वो की जा रही है। अभी तक 5 करोड़ के आसपास का जुर्माना अलग अलग जगहों पर लगा दिया गया है। लिहाजा एहतियात बरते जा रहे हैं। जितने भी डीजल के जनरेटर हैं उन जनरेटर्स पर पाबंदी लगा दी गई है। सभी औद्योगिक क्षेत्रों में चलने वाले जो जनरेटर हैं उन पर पूरी तरीके से पाबंदी लगा दी, और ख़ास तौर पर इस पोल्यूशन की वजह से लोगों को सांस लेने में बेहद दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। आंखों में जलन की शिकायत है। लिहाजा सांस से संबंधित मरीजों की जो संख्या है वो अस्पतालों में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते पोल्यूशन को देखते हुए ग्रेप 2 की स्टेज लागू कर दी गई है। लिहाजा जो पाबंदियां हैं वो भी बढ़ा दी गई हैं। मैं तस्वीरों में आपको दिखाऊं, नोएडा प्राधिकरण के द्वारा 20 टैंकर पानी के छिड़काव के लिए लगाए गए हैं। इसी तरीके से अलग अलग सड़कों पर उड़ने वाली धूल को रोकने के लिए जो टैंकर हैं वो पानी का छिड़काव करते हुए लगातार अलग अलग सड़कों पर दिखाई देते हैं। इसके अलावा तकरीबन 14 टीमें बनाई गई हैं जो नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर जुर्माने की कार्रवाई करती हैं, और ज़्यादातर जो निर्माणाधीन साइट हैं वहां पर तमाम टीमें लगातार जुर्माने की कार्रवाई करते हैं। इसके अलावा पोल्यूशन नियंत्रण विभाग की अगर बात की जाए तो उनकी तरफ से भी लगातार जो कार्रवाई है वो की जा रही है। अभी तक 5 करोड़ के आसपास का जुर्माना अलग अलग जगहों पर लगा दिया गया है। लिहाजा एहतियात बरते जा रहे हैं। जितने भी डीजल के जनरेटर हैं उन जनरेटर्स पर पाबंदी लगा दी गई है। सभी औद्योगिक क्षेत्रों में चलने वाले जो जनरेटर हैं उन पर पूरी तरीके से पाबंदी लगा दी, और ख़ास तौर पर इस पोल्यूशन की वजह से लोगों को सांस लेने में बेहद दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। आंखों में जलन की शिकायत है। लिहाजा सांस से संबंधित मरीजों की जो संख्या है वो अस्पतालों में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते पोल्यूशन को देखते हुए ग्रेप 2 की स्टेज लागू कर दी गई है। लिहाजा जो पाबंदियां हैं वो भी बढ़ा दी गई हैं। मैं तस्वीरों में आपको दिखाऊं, नोएडा प्राधिकरण के द्वारा 20 टैंकर पानी के छिड़काव के लिए लगाए गए हैं। इसी तरीके से अलग अलग सड़कों पर उड़ने वाली धूल को रोकने के लिए जो टैंकर हैं वो पानी का छिड़काव करते हुए लगातार अलग अलग सड़कों पर दिखाई देते हैं। इसके अलावा तकरीबन 14 टीमें बनाई गई हैं जो नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर जुर्माने की कार्रवाई करती हैं, और ज़्यादातर जो निर्माणाधीन साइट हैं वहां पर तमाम टीमें लगातार जुर्माने की कार्रवाई करते हैं। इसके अलावा पोल्यूशन नियंत्रण विभाग की अगर बात की जाए तो उनकी तरफ से भी लगातार जो कार्रवाई है वो की जा रही है। अभी तक 5 करोड़ के आसपास का जुर्माना अलग अलग जगहों पर लगा दिया गया है। लिहाजा एहतियात बरते जा रहे हैं। जितने भी डीजल के जनरेटर हैं उन जनरेटर्स पर पाबंदी लगा दी गई है। सभी औद्योगिक क्षेत्रों में चलने वाले जो जनरेटर हैं उन पर पूरी तरीके से पाबंदी लगा दी, और ख़ास तौर पर इस पोल्यूशन की वजह से लोगों को सांस लेने में बेहद दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। आंखों में जलन की शिकायत है। लिहाजा सांस से संबंधित मरीजों की जो संख्या है वो अस्पतालों में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ये जर्नलिस्ट सुमित कुमार के साथ अमित चौधरी, न्यूज़ नेशन, नोएडा। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।